हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज का मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। इस पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द क्लोनिंग प्रोसेस। क्लोन्स और क्लोनिंग आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा जब आप साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज देखते हो, बट क्लोनिंग का और क्लोन्स बनाने का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लोनिंग है क्या। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हो, और वो भी नॉन सेक्सुअल मेथड से। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो आप उसको जेरोक्स कराओगे। अगर आपको ऐसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी चाहिए तो आप क्लोनिंग प्रोसेस परफॉर्म करोगे, और क्लोनिंग के बाद जो ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस होती है दे आर कॉल्ड क्लोन्स। अब ये क्लोन्स में प्रॉपर्टी होती है कि ये फिजिकली, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली, और उनका जीनोम कंटेंट मतलब उनमें डीएनए आरएनए कंटेंट जो होगा वो उसकी ऑर्गेनिज्म की सिमिलर होगा जिसकी वो कॉपी बनाया गया है। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो क्लोनिंग के मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड से क्लोनिंग होती है, प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड, और एनिमल्स में न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक को यूज करके क्लोनिंग परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हमारा मेन टारगेट है एनिमल क्लोनिंग देखना कि एनिमल के क्लोन्स कैसे बनाए जाते हैं। एनिमल सेल्स की क्लोन बनाना प्लांट सेल की क्लोन बनाने के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट सेल्स जो होते हैं उनमें टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी होती है। अब टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? टोटीपोटेंसी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें एक सेल से आप पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जनरेट कर सकते हो। प्लांट सेल में ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप प्लांट के किसी भी सेल को यूज करके कंप्लीट प्लांट को आप जनरेट कर सकते हो। बट एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनिमल के जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर सेल किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही डेवलप करेगा। इसी रीजन की वजह से एनिमल सेल की क्लोनिंग प्लांट सेल की क्लोनिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। अब एनिमल क्लोनिंग का मेन पर्पस आपका क्या है, मतलब आप एनिमल के क्लोन्स क्यों बनाना चाहते हो, उसके बेसिस पे एनिमल क्लोनिंग को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, नेक्स्ट टाइप इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। वन बाय वन हम इन दोनों क्लोनिंग प्रोसेस को देखते हैं कि कैसा इसका डिटेल प्रोसेस है। अब अगर एनिमल क्लोनिंग का आपका मेन पर्पस है कि आपको एक एनिमल की एग्जैक्ट एज इट इज कॉपी बनानी है, तो उस केस में आप रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का यूज करोगे। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग उस केस में यूजफुल होती है उन एनिमल्स के लिए जो कि एक्सटेंट होने वाले हैं या नियर टू एक्सटेंट कंडीशन में है। तो उस केस में आप उन एनिमल्स को कंजर्व करके रखने के लिए रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का यूज करते हो। अब रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है दैट इज SCNT, दैट इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इस सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की भी फर्दर दो वेरिएशंस हैं। फर्स्ट इज रोसलिन टेक्निक, नेक्स्ट इज होनोलुलु टेक्निक। इन तीनों टेक्निक में और इन तीनों में क्या वेरिएशंस है वो हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। इस टेक्निक में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जिस भी ऑर्गेनिज्म का आपको डिजायर्ड क्लोन प्रोड्यूस करना होगा उसका आप सोमेटिक सेल यूज करोगे, और सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को आप ट्रांसफर करोगे जिससे कि आपका क्लोन प्रोड्यूस होगा। लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको कैट का क्लोन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक फीमेल कैट का एक सेल आइसोलेट करोगे, और उसी पर्टिकुलर या डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ कैट का आपने सोमेटिक सेल आइसोलेट किया। दोनों ही सेल से सबसे पहले आप न्यूक्लियस रिमूव करोगे। न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद जो भी सोमेटिक सेल का डिजायर्ड सेल का न्यूक्लियस होगा उसको आप ट्रांसफर करोगे उस एक सेल में जिसका आप पहले न्यूक्लियस रिमूव कर चुके हो। उसके फ्यूजन के बाद जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा और वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा। इस एम्ब्रियो को फर्दर सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं, और सरोगेट मदर इसका नॉर्मल जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उससे क्लोन प्रोड्यूस करेगा। अब इस टेक्निक से क्योंकि जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस हुआ है उसमें उस सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है जो कि आपने कैट स्ट्रेन से आइसोलेट किया था, तो जो क्लोन प्रोड्यूस होगा इस एम्ब्रियो से वो उसी कैट स्ट्रेन का क्लोन होगा जिससे आपने सोमेटिक सेल और उसका न्यूक्लियस यूज किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं होनोलुलु टेक्निक। होनोलुलु टेक्निक सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक का ही एक छोटा सा वेरिएशन है, जिसकी मेजर स्टेप्स सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की जैसी ही हैं, बस कुछ स्टेप में वेरिएशन है। चलिए इस टेक्निक को भी डिटेल में देखते हैं।
इस टेक्निक में भी जो भी आपको डिजायर्ड क्लोन प्रोड्यूस करना है जिस भी एनिमल का, उसका आपने एग सेल और सोमेटिक सेल आइसोलेट किया। उसके बाद आपने सेम न्यूक्लियस रिमूव किया। न्यूक्लियस रिमूव करने के बाद जो भी डिजायर्ड सोमेटिक सेल होगा उसका न्यूक्लियस आप ट्रांसफर करोगे उस एग सेल में जिसका आप पहले न्यूक्लियस रिमूव कर चुके हो। इसके बाद जो इस टेक्निक में वेरिएशन है वो नेक्स्ट स्टेप में है, जिसमें आप न्यूक्लियस ट्रांसफर करने के बाद एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए आप इसको सरोगेट मदर में ट्रांसफर नहीं करोगे, आप इसको आर्टिफिशियली डेवलप करोगे। कैसे? बाय यूजिंग वेरियस कल्चर मीडियम्स और वेरियस केमिकल सॉल्यूशंस। केमिकल सॉल्यूशंस की हेल्प से आप एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट करोगे और ये फर्दर एम्ब्रियो डेवलप होके जिस भी सेल से आपने सोमेटिक सेल लिया था उसका ये क्लोन प्रोड्यूस कर देगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर का दूसरा वेरिएशन, जिसको रोसलिन टेक्निक भी कहते हैं। ये टेक्निक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टेक्निक को यूज करके वर्ल्ड की फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन्ड एनिमल प्रोड्यूस हुआ था शीप वैरायटी का, जिसको कॉमनली डॉली शीप के नाम से भी जानते हैं। और डॉली शीप के बारे में बहुत ही फ्रीक्वेंटली नीट में पूछा जाता है, तो आप इस टेक्निक को थोड़ा डिटेल में प्रिपेयर कीजिएगा। इस टेक्निक में भी जिस भी एनिमल का आपको क्लोन प्रोड्यूस करना है उसी पर्टिकुलर एनिमल का आप एग सेल और सोमेटिक सेल लोगे। एग सेल से फिर आप न्यूक्लियस रिमूव करोगे और रोसलिन टेक्निक में जो फर्स्ट वेरिएशन होता है वो इसी स्टेप पे होता है, जिसमें आप एग सेल का तो न्यूक्लियस रिमूव करोगे बट आप सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस नहीं रिमूव करते। पहले आप सोमेटिक सेल को अलाउ करते हो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट में कि वो ग्रो करे और डिवाइड करे। ये न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट आप कुछ टाइम तक देते हो ताकि सोमेटिक सेल अच्छे से ग्रो करके डिवाइड करे, और फिर उसके बाद आप उसकी न्यूट्रिएंट सप्लाई को कट कर देते हो। न्यूट्रिएंट सप्लाई कट करने के बाद वो सेल फर्दर ग्रोथ नहीं कर पाता और उसी स्टेज पे उसकी सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और इस स्टेज को आप डोरमेंट स्टेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन होता है जिसमें आप सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस नहीं आप एग सेल में ट्रांसफर करोगे, आप पूरा का पूरा सोमेटिक सेल को एग सेल के साथ फ्यूज करोगे बाय गिविंग वेरियस इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक देने की वजह से ये ई न्यूक्लिएटेड एग सेल जिसका आप पहले ही न्यूक्लियस रिमूव कर चुके हो, ये फ्यूज हो जाएगा उस सोमेटिक सेल से जिसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है या वो अपनी डोरमेंट स्टेज अचीव कर चुका है। दोनों ही सेल फ्यूज होने के बाद आप इसको सरोगेट मदर में ट्रांसफर करोगे ताकि इसका फर्दर एम्ब्रियो डेवलप हो सके। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे रोसलिन टेक्निक का यूज करके डॉली शीप को प्रोड्यूस किया गया था। डॉली शीप को प्रोड्यूस करने के लिए दो डिफरेंट शीप की स्ट्रेन्स को यूज किया गया था। फर्स्ट शीप की स्ट्रेन से सोमेटिक सेल को आइसोलेट किया गया। सोमेटिक सेल को लिया गया मेमोरी ग्लैंड की सेल से और इनको उडर सेल्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि किस पर्टिकुलर सोमेटिक सेल को यूज किया गया था डॉली शीप को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दो सोमेटिक सेल्स वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड सेल्स और उडर सेल्स। दूसरी शीप की स्ट्रेन से अनफर्टिलाइज्ड एग सेल को लिया गया और इसमें भी अनफर्टिलाइज्ड एग से सबसे पहले न्यूक्लियस को रिमूव किया गया ताकि वो ई न्यूक्लिएटेड एग सेल प्रोड्यूस हो जाए। नेक्स्ट जो सोमेटिक सेल्स थे इन सेल को आप न्यूक्लियस नहीं रिमूव किया, इनको सबसे पहले एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट कंडीशन में रखा ताकि वो कुछ स्टेज तक प्रॉपर ग्रोथ करे और डिवाइड करे। कुछ स्टेज के बाद उसको न्यूट्रिएंट डिप्रीव्ड एनवायरनमेंट में रखा गया ताकि उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए और वो डोमेंट स्टेज अचीव कर ले। डोमेंट स्टेज वाले इस सोमेटिक सेल को फिर फ्यूज किया गया उस एग सेल से जिसका आप पहले न्यूक्लियस रिमूव कर चुके हो। दोनों सेल को फ्यूज किया गया बाय गिविंग वेरियस इलेक्ट्रिक शॉक। एम्ब्रियो की फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको ट्रांसफर किया गया सरोगेट मदर में और सरोगेट मदर ने डॉली शीप को प्रोड्यूस किया। अब ये डॉली शीप उस शीप स्ट्रेन की क्लोन थी जिससे उसके मेमोरी ग्लैंड सेल्स या उडर सेल्स को लिया गया था। तो इस तरीके से डॉली शीप को प्रोड्यूस किया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और क्लोन्ड एनिमल्स जिनको प्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले प्रोड्यूस हुई थी डॉली शीप इन द ईयर 1997 और इसके डिस्कवरर थे रोसलिन इंस्टीट्यूट टीम ऑफ स्कॉटलैंड और इस टीम के हेड थे डॉक्टर इयान विल्मोट। डॉली शीप से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट मिले आप उसको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। बाकी सारे क्लोन्ड एनिमल्स का आप बस नाम याद रखो कि उस पर्टिकुलर एनिमल के क्लोन को क्या नाम दिया गया। जैसे मंकी के क्लोन्ड एनिमल्स को नाम दिया गया था नीटी एंड डिट्टो। शीप की दूसरी क्लोन वेराइटीज को नाम दिया गया था मॉली एंड पॉली। काउस की वेराइटी को नाम दिया गया था जॉर्ज एंड चार्ली एंड बुल की क्लोन वेराइटी को नाम दिया गया था चांस।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल क्लोनिंग इज थेरेप्यूटिक क्लोनिंग। अब थेरेप्यूटिक क्लोनिंग आप उस केस में यूज़ करते हो जब आपको कंप्लीट एनिमल की कॉपी नहीं जनरेट करनी, आपको एनिमल के सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सिर्फ एक पर्टिकुलर टिश्यू की ही क्लोनिंग करनी है या उसी की कॉपी बनानी है। अब थेरेप्यूटिक क्लोनिंग उस केस में यूज़ होती है जिसमें किसी पेशेंट का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या तो डैमेज हो चुका है या फिर उसका लास्ट ऑप्शन है कि उसको ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। तो कई बार या कॉमनली ऐसा होता है कि आप किसी एक सूटेबल डोनर को आइडेंटिफाई करते हो जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्गन आप ले सको और उसको पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर सको। बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की बॉडी या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती या उसके अगेंस्ट कई बार एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप कर लेती है। तो उस केस में थेरेप्यूटिक क्लोनिंग उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को जनरेट करने के लिए। अब ये कैसे होता है, इसका प्रोसेस हम देखते हैं। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में सबसे पहले पेशेंट के ही सेल्स को आइसोलेट किया जाता है। सपोज एक पेशेंट का किडनी डैमेज्ड है और उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है, तो किडनी के ही सेल से कुछ सेल्स आइसोलेट किए जाते हैं और मेडिकल टर्म्स में इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोप्सी, जिसमें किडनी के ही कुछ सेल्स आप पेशेंट से रिमूव करोगे। किडनी सेल्स को रिमूव करने के बाद उन सेल्स का आप न्यूक्लियस को ट्रांसफर करोगे किसी भी डोनर एग सेल से जिनका न्यूक्लियस को आप पहले ही रिमूव कर चुके हो। इसमें ट्रांसफर करने के बाद आप इन सेल्स को आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम में ग्रो करोगे और ये कल्चर मीडियम में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि जिस सेल्स की आपने बायोप्सी की है वही पर्टिकुलर ऑर्गन वो डेवलप करेगा। सपोज इस केस में आपने किडनी सेल्स अगर लिए हैं तो ये सेल्स फर्दर डेवलप होके एक प्रॉपर किडनी डेवलप करेंगे, एक हेल्दी किडनी डेवलप करेंगे। अब इस किडनी को आप सक्सेसफुली पेशेंट में ट्रांसफर कर सकते हो। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग से जो भी क्लोन्ड ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं इनको जब आप पेशेंट में ट्रांसफर करोगे तो पेशेंट की बॉडी, पेशेंट का इम्यून सिस्टम इसको बहुत ही ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस एकदम निल हो जाते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट के ही सेल्स को यूज करके क्लोन्ड ऑर्गन्स को प्रोड्यूस किया गया है। So guys, this was all about the cloning process and the part 3 of this video series. Next video से मैं next chapter start करने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।